पर फिर बरसा पुतिन का क्रोध। कीव में नहीं चलेगा वॉर टूरिज्म। Anyone attempts to interfere in these events from the outside, they must know, and if they create threats, strategic threats to Russia that are unacceptable to us, they must realize. पुतिन की धमकी, बाल बाल बचे ज़ेलेंस्की। Розблокувати Азовсталь для того, щоб дійсно зберегти життя людям. Ми сьогодні приділили цьому питанню багато часу. जहां पुतिन ने गिराई मिसाइल, वहां से जी न्यूज लाई। कीव में उस इलाके पर है जहां पर अभी रूस की ओर से 2 मिसाइल हमले किए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये वो रिहायशी बिल्डिंग है और इसी पर अभी रूस ने हमला किया है। कीव पर कब्जे वाला अटैक शुरू। तो कैपिटल कीव में दोबारा मिसाइल वाली मुसीबत लौट आई है, जिसने यूक्रेन की दहशत और ज्यादा बढ़ा दी है। इससे पहली वार्ता के बाद रशिया की फौजें कीव से वापस लौट गई थी। रशियन फोर्सेस लौट गए थे कैपिटल की राजधानी पर। हमला भी बंद कर दिया गया था, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन की नाराजगी के बाद हालात बदल गए हैं। रशिया ने इसकी पहले ही चेतावनी दी थी और अब कीव पर दोबारा हमला भी शुरू कर दिया है। यूक्रेन दावा कर रहा है कि रशिया की तरफ से कीव पर 5 मिसाइलें दागी गई हैं। इन हमलों में 2 इमारतें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस वक्त रशिया ने कीव पर अटैक किया, उस वक्त बुल्गारिया के प्रधानमंत्री कीव में ही मौजूद थे और उनके अलावा संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुटेरेस भी कीव में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से वार्ता कर रहे थे। कीव में हुए मिसाइल अटैक के बाद अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि यूक्रेन की राजधानी पर अभी और बड़े हमले किए जा सकते हैं। जिन्हें लगा था तबाही का तूफान कीव को हिलाकर आगे बढ़ चुका है, वो गलत थे। जिन्हें लगा था अब यूक्रेन की राजधानी कीव पर दोबारा बिजली नहीं गिरेगी, वो गलत थे। जिन्हें लगा था अब कीव में जाकर वॉर टूरिज्म करना आसान है, वो भी गलत थे। क्योंकि पुतिन को जब गुस्सा आता है तो फिर जहां जहां दुश्मन मौजूद होता है, वो इलाका सुरक्षित नहीं रहता। इन तस्वीरों को देखिए। सिर्फ एक दिन पहले रूस ने 1-2 नहीं, पूरी 5 घातक मिसाइलें यूक्रेन की राजधानी कीव पर दागी। यूक्रेन का दावा है उसके एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने 3 मिसाइलों को नष्ट कर दिया, लेकिन जो मिसाइलें कीव पर गिरी, उन्होंने तबाही मचा दी। पूरे कीव में अफरा तफरी मच गई। इस बार यूक्रेन की राजधानी को उस वक्त निशाना बनाया गया जब ज़ेलेंस्की अपने 2 वीवीआईपी मेहमानों की अगवानी कर रहे थे। ये बुल्गारिया के प्रधानमंत्री किरिल पेटकोव हैं, जो यूक्रेन से एकजुटता दिखाने के लिए कीव पहुंचे थे। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री को कीव में वो इलाके दिखाए गए जहां पर रूसी मिसाइलें कीव अटैक के फर्स्ट राउंड में कहर बरपा चुकी हैं। किरिल पेटकोव ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और रूस के खिलाफ यूक्रेन के साथ हुंकार भरी। जिस वक्त रूस की मिसाइलों ने कीव में धमाका शुरू किया, उस वक्त संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी कीव में मौजूद थे। यूएन महासचिव यूक्रेन के उन इलाकों में भी गए थे जहां रूस के हमलों से तबाही मची थी। गुटेरेस ने ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग की और तबाही की निंदा की। सिर्फ एक दिन पहले ही यूएन के महासचिव पुतिन से मुलाकात करके भी आए थे, लेकिन रूस की सेना ने इन दोनों वीवीआईपी मेहमानों की परवाह नहीं करते हुए कीव पर मिसाइलें बरसा दी। इस दौरान जी न्यूज भी कीव में मौजूद था।
ये वो इलाका है और इसी इलाके में आप देखिए किस तरह से ये पूरा मलबा जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ। आज शाम ये पूरी घटना घटी है। रूस की ओर से ये कहा जा रहा है कि ऐसे समय में जब यूएन के जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद है, बुल्गारिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद है, ऐसे में इस तरह के हमले करके रूस आखिर क्या साबित करना चाहता है। और यूक्रेन के लोग भी लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनके साथ ये क्यों किया गया। हम आपको आगे बताएंगे आखिरकार इन धमाकों से कितना नुकसान हुआ और क्यों पुतिन को इतना क्रोध आ गया कि रूस की सेना ने दोबारा कीव पर निशाना साधना शुरू कर दिया। लेकिन पहले देखिए किस तरह कीव में वीवीआईपी मौजूदगी के बीच पुतिन के मिसाइल धमाकों से ज़ेलेंस्की हक्के बक्के रह गए। Найголовніше, що ми можемо зробити, що ООН може зробити для того, щоб дійсно розблокувати Азовсталь, для того, щоб дійсно зберегти життя людям. Ми сьогодні приділили цьому питанню багато часу. І я буду вірити, як і ви, а перш за все, як всі ті близькі люди, тих людей, які там заблоковані. हैरान तो एंटोनियो गुटेरेस भी हैं। आखिरकार रूस ने उनका ख्याल क्यों नहीं रखा और क्यों इस तरह से मिसाइल हमले किए गए। अब रूस की तरफ से भी बयान आया है। रूस के मुताबिक उसका निशाना यूक्रेन के सैन्य संस्थान थे। Над населенными пунктами Редкодуб, Шейковка, Невская, Малая Камышеваха, Степной Яр, Петровская, Зеленое поле, Буково, Пантелеймоновка, Макеевка, Чернобаевка, в том числе Байрактар ТБ-2. रूस की तरफ से पहले ही कीव पर दोबारा हमलों की धमकी दी गई थी। रूस ने यह भी कहा था कि कीव में आकर एजेंडा चलाने वाले दूसरे देशों के राजनयिक भी सुरक्षित नहीं हैं और इन धमाकों ने साबित कर दिया कि पुतिन जो कुछ कहते हैं वो करते भी हैं। ऐसे में उनकी धमकी को हल्के में लेना खतरनाक भी साबित हो सकता है। कीव से शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रशिया यूक्रेन के बीच इस विवाद को खत्म करने के लिए रशिया यूक्रेन के बीच वार्ता भी हो रही है। इसी वार्ता का नतीजा था कि रशिया की सेनाएं कीव के बाहरी इलाकों पर कब्जा करने के बावजूद वापस लौट गई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दोबारा कीव में महाविनाशक मिसाइलों के धमाके शुरू हुए, हमले शुरू हुए और पुतिन को किसने गुस्सा दिलाकर कीव में यह आफत बुलाई है? इन सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। रूस की घातक मिसाइलों के हमले कीव पर दोबारा शुरू हुए तो यूक्रेन के लोगों और नेताओं के साथ साथ पूरी दुनिया की पेशानी पर बल पड़ने लगे। आखिरकार ऐसा हो क्या गया कि एक बार कीव की राह छोड़ चुकी रूस की सेना फिर से खतरनाक मिसाइलों से धमाके कर रही है। आखिरकार पुतिन को इतना गुस्सा क्यों आया कि ना तो बुल्गारिया के पीएम का ख्याल किया और ना ही यूएन के महासचिव का। तो पुतिन को गुस्सा ऐसे ही नहीं आया, ये मुसीबत यूक्रेन, अमेरिका और नेटो ने मिलकर बुलाई है। कीव से सेना हटाने के बाद रूस ने कई बार अमेरिका, नेटो और यूक्रेन को चेतावनी दी, लेकिन जब रूस की चेतावनी को बार बार नजरअंदाज किया गया तो कीव पर दोबारा धमाके शुरू हो गए। रूस ने कई बार नेटो और अमेरिका को आगाह किया कि यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई बंद कर दी जाए, लेकिन यूक्रेन को हथियार सप्लाई के लिए बाकायदा अमेरिका की अगुवाई में 40 देशों के रक्षा मंत्रियों का ग्रुप बन गया। रूस ब्रिटेन के रक्षा मंत्री के उस बयान से भी नाराज हुआ जिसमें ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने यूक्रेन को रूस के अंदर हमले के लिए भड़काने की कोशिश की। इसके अलावा रूस कीव को पहले असुरक्षित बताने वाले और फिर कीव में ही जाकर रूस के खिलाफ बयानबाजी करने वाले विदेशी नेताओं और राजनयिकों से भी खफा है। एक तरफ रूस कीव पर मिसाइल हमले दोबारा शुरू कर चुका है, दूसरी तरफ एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को $33 बिलियन की बड़ी मदद देने का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिका यूक्रेन को घातक हथियार देने पर भी अड़ा हुआ है। We're not attacking Russia. We're helping Ukraine defend itself against Russian aggression. And just as Putin chose to launch this brutal invasion, he could make the choice to end this brutal invasion. Russia is the aggressor. No ifs, ands, or buts about it. Russia is the aggressor. इस विवाद में एक तरफ अमेरिका और नेटो हैं जो लगातार रूस से लड़ाई के लिए यूक्रेन को हथियार सौंप रहे हैं। इन देशों के नेता बेखौफ होकर कीव का दौरा भी कर रहे हैं और रूस पर हमले के लिए यूक्रेन को भड़का रहे हैं। दूसरी तरफ रूस है जिसने साफ कर दिया है यूक्रेन को दिए गए हथियार यूरोप में बड़े धमाके की वजह भी बन सकते हैं। Anyone attempts
to interfere in these events from the outside, they must know. And if they create threats, strategic threats to Russia that are unacceptable to us, they must realize that our response to their attacks will be swift. We have all the instruments, all the weapons required to do so. We have weapons that no other nation has, and we will use them if needed. पुतिन की इस धमकी को भी नेटो, अमेरिका और यूक्रेन हल्के में ले रहे थे। ऐसे में रूस के कीव पर दोबारा शुरू हुए मिसाइल हमले एक अल्टीमेटम की तरह है। फिलहाल यूक्रेन की राजधानी में हुए इन धमाकों के बाद कीव में फिर से दहशत दिखाई दे रही है। लोगों को डर इस बात का भी लग रहा है, जिस मुसीबत से पीछा छूट गया था, क्या वो दोबारा और आक्रामक होकर लौटेगी? कीव से शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.